क्वेश्चन आंसर। वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं? इसका आंसर होगा वर्तमान में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं। नंबर 2 है महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए? इसका आंसर होगा महिलाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं? इसका राइट आंसर होगा महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से चिकित्सा कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। 5 नंबर का है 4 नंबर का है बच्चे किस कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं? इसका आंसर होगा बच्चे कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है महिलाओं की समस्या का समाधान कौन अच्छी तरह कर सकता है? महिलाओं की समस्या का समाधान महिलाएं ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। अब यह धर्म कैसा शब्द है? धर्म एक व्यापक शब्द है। सभी धर्म क्या सिखाते हैं? सभी धर्म आपस में सभ्य व्यवहार सिखाते हैं। मनुष्य को किसने बनाया? मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। मानवता सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। धर्म किसका द्योतक है? धर्म एकता का द्योतक है। मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे माना गया है? विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी माना गया है। जिस वृक्ष को प्रारंभ में खाद मिल जाती है वह कैसा हो जाता है? जिस वृक्ष को प्रारंभ में खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। सभ्य नागरिक कौन बन जाता है? छात्र जीवन में जो विद्यार्थी श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के ढांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। विद्यार्थी काल के सदुपयोग से क्या होता है? इसका आंसर होगा विद्यार्थी काल के सदुपयोग से जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। गद्यांश का उचित शीर्षक दे। छात्र जीवन का सदुपयोग। 6 नंबर का भारत को यदि हमें त्योहारों का देश कहे तो अनुचित नहीं होगा। हमारे देश में वर्ष भर त्योहार की धूम मची रहती है। हर बदलते मौसम के साथ ही कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। ये त्योहार एक और हमें ऋतु परिवर्तन का संदेश देते हैं तो दूसरी ओर उसके स्वागतार्थ हमने उत्साह उमंग का संचार करते हैं। कुछ त्योहार धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये सभी हमें एकता, प्रेम, भाईचारा एवं सौहार्द का संदेश देते हैं। वैसे भी हमारे देश में लगभग सभी धर्मों के निवासी हैं। भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है। सभी धर्मों के अनुयायियों को अपना धर्म पालन की पूरी स्वतंत्रता है। यही कारण है कि सभी त्योहारों को पूरा देश मिलजुल कर प्रसन्नता से मनाते हैं। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन है त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। बदलते मौसम के साथ क्या मनाया जाता है? बदलते मौसम के साथ कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। भारत में किसकी पूर्ण स्वतंत्रता है? त्योहार एक और हमें ऋतु परिवर्तन का संदेश देता है तो दूसरी ओर उसके स्वागत में हमें उमंग और उत्साह का संचार करता है। भारत के त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत में किसकी पूर्ण स्वतंत्रता है? सभी धर्म के अनुयायियों को अपना धर्म पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है। सभी त्योहारों को पूरा देश कैसे मानते हैं? सभी त्योहारों को पूरा देश मिलजुल कर प्रसन्नता से मनाते हैं। नंबर 3 वृक्षारोपण। वृक्षारोपण पे 250 से 300 शब्दों में हमें लिखना है। तो वृक्षारोपण किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास के लिए वन केवल कच्चे माल की पूर्ति ही नहीं करते वरना बाढ़ पर नियंत्रण करके भूमि की कटाव को भी रोकते हैं।
भारत एक विशाल देश है, किंतु अन्य देशों की अपेक्षा भारत में वन क्षेत्र बहुत कम है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। वनों में उगने वाले वृक्ष हमारे जीवन के मुख्य अंग हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके हमें प्राणवायु देते हैं, अन्यथा हमारा जीवन दुर्भर हो जाए। वन हमारी भूमि का प्राणवायु देते हैं, अन्यथा हमारा जीवन दुर्भर हो जाए। वन हमारी भूमि को ढकते हैं, उसके पोषण तत्वों की रक्षा करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का अत्यंत महत्व है। इनमें न केवल जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, बल्कि उद्योगों के लिए बहुत कच्चे पदार्थ, चारों एवं सरकार के लिए राजस्व मिलता है। वन देश की जलवायु को उचित बनाए रखते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं, भूमि कटाव को कम करते हैं, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं तथा देश की प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। हमारे देश में वनों के क्षेत्र हर प्रदेश में असमान है। असम एवं मध्य प्रदेश में वन अधिक है तथा अन्य राज्यों में कम। देश में वन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कों की उचित व्यवस्था नहीं है। इस समस्या के कारण वनों का उचित दोहन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार इन वन दोषों क्षेत्रों में आवश्यक सड़कों का निर्माण करे। शहरों के निर्माण तथा नए शहरों के विकास के कारण जंगलों को काटकर साफ कर दिया जाता है, जिससे देश के वन क्षेत्र में निरंतर कमी हो जा रही है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि शहरों का संतुलित ढंग से विकास करे तथा क्षतिपूर्ति के लिए सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाने की व्यवस्था करे तथा स्थान स्थान पर पार्क बनवाए। वनों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए देश में इनको निरंतर काटा जा रहा है, जिससे वन क्षेत्रों में कमी होती जा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए ईंधन के लिए खनन कोयला के उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए तथा नए क्षेत्रों में वन लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वनों से हमें लकड़ी के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सहायक उपजों की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग देश के अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन सहायक उपजों में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कतवा, छाले, बांस एवं बेंत, जड़ी बूटियां, जानवरों की सींग इत्यादि मुख्यतः हैं, जिनका उपयोग भारत के विभिन्न उद्योगों से कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इनमें कागज उद्योग या सिलाई उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, तेल उद्योग, चंदन, तारपीन एवं केबड़ा आदि तथा औषधि उद्योग मुख्य हैं। भारतीय वनों से लगभग 550 प्रकार की ऐसी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, आबनूस तथा चंदन आदि की लकड़ियां मुख्य है, जिनका उपयोग फर्नीचर, रंग के डिब्बे, स्लीपर, जहाज आदि बनाने, माचिस बनाने तथा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। वन वर्षा में मदद करते अथवा वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। इस प्रकार मानसून पर भारतीय कृषि की निर्भरता की दृष्टि से वन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण वनों को हरा सोना तथा देश की राष्ट्रीय निधि माना जाता है। अतः हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वन की महत्ता के संबंध में कहा है, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है।